वृश्चिक लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में अब आपके दूसरे भाव के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे भाव में जहां पर बृहस्पति अपने ही घर में स्थित होंगे और ये इनका मूल त्रिकोण घर भी है वास्तव में अगर देखें तो बृहस्पति आपके चार्ट में इसके अलावा पंचम भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा बृहस्पति आपके वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा बृहस्पति है तो आपके पास इनकम के बहुत सारे साधन हो सकते हैं और उन इनकम के साधनों का जो प्रयोग आप करेंगे वो काफ़ी वाइजली करेंगे। ऐसा बृहस्पति आपकी वाणी को काफ़ी प्रभावशाली बनाएगा और साथ साथ में आपको एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति, एक बहुत ही विद्वान के तौर पे दिखाएगा। वाणी स्थान में बृहस्पति है तो आप किसी को भी कोई भी एडवाइस देंगे तो वो एडवाइस सामने वाले के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी और इससे सामने वाला व्यक्ति आपको काफ़ी अप्रिसिएट करेगा। तो कहीं ना कहीं आप किसी को भी अगर एडवाइस दे रहे हैं, किसी को भी अगर गाइडेंस दे रहे हैं या इंस्पायर कर रहे हैं तो वो आपका गाइडेंस सामने वाले के लिए एक लक की तरह काम करेगा अगर सामने वाला पर्सन आपकी एडवाइस को मानता है। यहाँ पे बृहस्पति के साथ मान लो अगर सूर्य जैसे ग्रह स्थित होंगे, अगर मंगल जैसा ग्रह स्थित होगा तो ये आपके कैरियर और आपके वेल्थ के लिए और भी ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। लेकिन इससे कभी कभी आपकी वाणी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है। यहाँ पे अब जो बृहस्पति के साथ अन्य ग्रह बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों से रिलेटेड कार्य करना आपके लिए आसान होगा और उन भावों से रिलेटेड कार्यों में आपको प्लानिंग करना भी आसान होगा। बृहस्पति ज्ञान के कारक होने के साथ साथ धन के कारक भी हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आप अपना ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता किसी भी हाउस से रिलेटेड प्लानिंग के लिए कितनी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर आपके कार्य की सफलता आप डिपेंड करेगी। बृहस्पति यहाँ स्थित होने से, बृहस्पति के साथ अगर राहु, केतु या शनि जैसे ग्रह स्थित होंगे तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। इवन कैरियर को लेकर भी आप कभी कभी उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जो भी ग्रह बृहस्पति के साथ होंगे, क्योंकि उन ग्रहों का प्रभाव बृहस्पति पर भी पड़ेगा आपके चार्ट में। हालांकि बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण घर और अपने स्वयं के घर में स्थित हैं, इसलिए बृहस्पति यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे। और यहाँ पे अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो इनका पूर्ण रूप से जो आपको प्रभाव देखने को मिलना चाहिए वैसा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, तो फिर रिजल्ट्स को लेके कुछ कमियां भी रह सकती हैं। बृहस्पति आपके चार्ट में अब पंचम भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पंचम भाव को रिप्रेजेंट करके जब इस तरीके की प्लेसमेंट पे बृहस्पति हैं तो मुख्य तौर पे आपके लिए स्टॉक मार्केट रिलेटेड या लॉटरी या सट्टा से रिलेटेड अगर आपको इनकम होती है तो उनमें बृहस्पति का बहुत अहम रोल होगा। इसके साथ साथ यहाँ आपके पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए। पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों के थ्रू आपको इनकम के मामले में काफ़ी सपोर्ट मिलने की संभावना है और आपका जो भी लर्निंग प्रोसेस होगा, जो भी आपकी सीखने की प्रक्रिया होगी, सोचने या विचार करने या निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होगी, उसको आपके पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। आपके पंचम भाव में जो भी प्लैनेट है अगर वो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह है तो आपको और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सकता है। अब बृहस्पति यहाँ पे आपके चार्ट में, क्योंकि वो 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले, तो ऐसा बृहस्पति आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति लाएगा जब वो 6th को और 10th को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इसलिए 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह की भी अपनी भूमिका होगी। अगर आपके 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह जैसे मंगल है, सूर्य है या इवन कोई भी अन्य ग्रह वो है, तो आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी वो है उन भावों के थ्रू आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। बट हमें 6th हाउस में कोई ना कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट ही चाहिए। एग्रेसिव प्लैनेट होगा तभी वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा पाएगा और जो भी समस्याएं आपको आपकी लाइफ में आ रही हैं, चाहे वो रूटीन को लेके हों, चाहे वो आपके बॉस या आपके कलीग्स के साथ हों, तो आपको उनमें भी सपोर्ट मिल सकता है बृहस्पति का। अब बृहस्पति यहाँ 6th हाउस पे दृष्टि डालें तो यहाँ बैठे हुए जो ग्रह होंगे उनके प्रभाव बृहस्पति की दृष्टि की वजह से आपके लिए बहुत सपोर्टिव साबित होंगे और शुभ भी होंगे। बृहस्पति यहाँ पे 6th हाउस को एस्पेक्ट करें तो कोई भी प्रकार से जब आप जीवन में आर्थिक निर्णय लेते हैं, कोई भी प्रकार से लोन वगैरह लेते हैं या फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ी रिस्क लेते हैं तो आप काफ़ी सोच विचार के लेंगे। लेकिन अगर मान लो आपके बृहस्पति वक्री होकर ये दृष्टि डाल रहे हैं तो आप ब्लाइंडली कोई भी फैसला कर लेंगे या कोई भी ऐसा गलत फैसला भी ले लेंगे जो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसा बृहस्पति अगर राहु के साथ बैठा होगा, केतु के साथ बैठा होगा, तब इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनेगी कि आप कोई भी गलत फैसला ले लेंगे। ऐसा बृहस्पति है तो आपका जो बॉस होंगे, आपके जो कलीग्स होंगे, उनके लिए आप हाईली सपोर्टिव साबित हो सकते हैं क्योंकि आप में वो क्षमता है, आप में वो ज्ञान या वो कहीं ना कहीं सीखने की जो एक अलग प्रवृत्ति आपकी है, उस वजह से आप हमेशा दूसरों के लिए सपोर्टिव होंगे। अब आपके 6th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है वो प्लैनेट आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को प्रभावित कर पा रहा है उसका प्रभाव भी आपको देख लेना चाहिए। यहाँ पे उसके बाद बृहस्पति का दृष्टि आ जाता है आपके अष्टम पर। अब अष्टम पर जब इस तरीके से बृहस्पति दृष्टि डालें तो सबसे
सबसे मेन यहाँ पे जो प्रभाव ये दे रहे हैं आपको अष्टम भाव के थ्रू इनकम प्राप्त होने, अष्टम भाव के थ्रू कोई भी प्रकार का गेन प्राप्त होने और अष्टम भाव के थ्रू कोई भी प्रकार का नॉलेज प्राप्त होने की अच्छी क्षमता आप में डेवलप करेंगे। आपको रिसर्च वगैरह में भी काफ़ी अच्छी स्किल्स मिल जाएंगी बृहस्पति की इस दृष्टि की वजह से। ऐसा बृहस्पति है तो अगर आपके अष्टम भाव में मान लो राहु केतु जैसा ग्रह बैठा है, अगर चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा है, तो आपकी सिक्स्थ सेंस भी काफ़ी अच्छे से डेवलप हो सकती है और आपको अष्टम भाव के थ्रू वेल्थ गेन होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन बृहस्पति ज्ञान के स्वामी होने की वजह से यहाँ ज्ञान के मामलों में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और उसी ज्ञान या उसी स्किल्स को यूज़ करके फिर आप अपने लिए धनार्जन कर सकते हैं। बृहस्पति अष्टम भाव पे दृष्टि डालें तो आपके लिए अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना काफ़ी आसान होगा, जीवन के रहस्यों को खोजना आपके लिए आसान होगा, अकल्ट के फील्ड में काम करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। इसके साथ साथ अष्टम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है, क्योंकि वो अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डाल पा रहा है बृहस्पति पर, तो उसका एस्पेक्ट आपके सेकेंड हाउस पे, इसलिए सेकेंड हाउस में बृहस्पति कैसी स्थिति में है और आपके अष्टम में बैठा हुआ ग्रह कितना अधिक बृहस्पति को प्रभावित कर पा रहा है, ये आपको देख लेना चाहिए। और बृहस्पति के साथ भी जो ग्रह बैठा है आपके सेकंड हाउस में, वो ग्रह भी अपना यहाँ प्रभाव डाल रहा है, तो वो किस प्रकार से यहाँ प्रभावित कर पा रहा है आपके अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह को। अष्टम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपकी मैरिड लाइफ और मैरिड से आप कितने ज़्यादा संतुष्ट हैं, पार्टनर की फैमिली के साथ आपका व्यवहार कैसा है, पार्टनर की फैमिली से आपको कितना किस हद तक सपोर्ट मिल सकता है, इन सबको वो प्लैनेट बताएगा। उसके बाद बृहस्पति का दृष्टि आ जाता है आपके 10th हाउस पे। देखिए 10th हाउस पे जो दृष्टि है बृहस्पति का, ये मोस्टली आपके लिए फेवरेबल साबित होगा। ऐसा बृहस्पति आपको नेम फेम के मामले में काफ़ी अच्छी सपोर्ट देगा। बृहस्पति की ये 10th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है वो आपको कैरियर के मामले में बहुत सारे विकल्प प्रदान करेगी और उसमें से कौन सा विकल्प आपके लिए ज़्यादा बेहतर है ये चुनने की आपके पास स्वतंत्रता होगी। तो बृहस्पति जितने अच्छे प्लेस्ड होंगे सेकंड हाउस में, उतने ही ज़्यादा आपके कैरियर में बेहतरीन होने के चांसेस हैं। बृहस्पति यहाँ पे आपकी स्किल्स को एक अलग लेवल पे विकसित करते हैं, आपको कुछ भी लर्न करने की क्षमता, कुछ भी सीखने की क्षमता अच्छी प्रदान करते हैं। साथ साथ में जो भी आपने अपनी लर्निंग्स के अनुभव प्राप्त किए हैं, जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है, उसको आप दूसरों के सामने बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी से कोई बात करेंगे, किसी टॉपिक पर जब कन्वर्सेशन करेंगे या किसी को कोई एडवाइस देंगे, तो हमेशा आपका उसमें ज्ञान झलकेगा और वही ज्ञान दूसरे लोगों के लिए काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। बृहस्पति की दृष्टि 10th हाउस पर होने से अब आप अपने कैरियर में जो उतार चढ़ाव आएंगे उनको काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकेंगे और यहाँ वो छठे और 10वें दोनों ही भावों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको आपके कैरियर से इनकम होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी और इसी के थ्रू आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी आ पाएगी। बृहस्पति का दृष्टि 10th हाउस पर होने से अगर 10th हाउस में मान लो सूर्य जैसा ग्रह स्थित है, मंगल जैसा ग्रह स्थित है या चंद्रमा जैसा ग्रह स्थित है, तो आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ सकती है और आप अपने कैरियर को लेके अपने स्किल्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके पंचमेश भी हैं। इसलिए अपना क्रिएटिव स्किल्स या अपने अन्य स्किल्स का कितना अच्छा इस्तेमाल आप अपने कैरियर के लिए कर पा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब। तो बृहस्पति का इसके अलावा आपको देखना होगा क्या आपको महादशा है या नहीं। अगर आपको बृहस्पति की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे और इसके साथ साथ आपको अगर बृहस्पति की महादशा होगी तो वास्तव में वो कौन से एज पीरियड में आपको आने वाली है, क्योंकि जिस एज पीरियड में भी आपको बृहस्पति की महादशा आने वाली उस एज पीरियड में आपको ये सारे के सारे जो प्रभाव होंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आएंगे। बट वास्तव में पर्टिकुलर जो भी एज पीरियड आपका होगा उसमें आप क्या कुछ करने में सक्षम है वो भी आपको देख लेना चाहिए।